तुर्की के वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहदा नेटो मुआहदे की तरह है। नेटो की शिक 5 के तहत मक्का मुआहदे में भी एक दूसरे के दिफा की ज़मानत दी गई है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस मुआहदे का हदफ ईरान नहीं। उन्होंने कहा कि नेटो की तरह तीनों मुल्क एक वजारती कमेटी बनाएंगे। इसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मुआहदे में कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाएँ तो मिस्र भी इसका हिस्सा बन सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खुशी में इस्लामाबाद और शहरों में सजावट। शार दस्तूर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचम आवेज़ां अहम सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मक्का दिफाई मुआहदा अमन, सलामती और इस्तकामत के नए आज़म का आगाज़। मुल्क भर की डिजिटल स्क्रीन्स पर अमन, सलामती और इस्तकामत का खूबसूरत और पुरअमन टैग लाइन। मक्का मुआहदे से जोश व खरोश बढ़ गया। कराची के नौजवान मीर रज़ा को गोली पीछे से लगी थी। इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। मीर रज़ा अली की पसलियां टूट चुकी थीं। सर और चेहरे पर जख्मों के कई निशानात मौजूद थे। दाईं रान पर तकरीबन 12 सेंटीमीटर तवील फ्रैक्चर और जख्म पाया गया। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर भी खून के धब्बे मिले। मीर रज़ा की कब्र कुशाई के बाद हासिल किए गए नमूनों की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। हफ्ते को हासिल किए गए नमूनों की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ पाई गई। मीर रज़ा के जबड़े में गहरी चोट और फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। नाक की हड्डी और चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी चोटें पाई गईं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 सैंपल हासिल किए गए। मीर रज़ा अली के वालिदैन के भी सैंपल हासिल किए गए जिनसे DNA मैच किया जाएगा। सैंपल्स पीर को जामा कराची की फॉरेंसिक लैब में जमा कराए जाएंगे। जिस्म से मुख्तलिफ नमूने हासिल करने के बाद मीर रज़ा को दोबारा सुपुर्द खाक कर दिया गया। मीर रज़ा केस में तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटा दिया गया। पुलिस हुकाम की तस्दीक। IG सिंध जावेद आलम ओडो के मुताबिक नई टीम तश्कील दे दी गई है। DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूक की टीम के सरबराह होंगे। मीर रज़ा के वालिदैन और वकील जबरान नासिर ने तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इसे तब्दील करने का मुतालबा किया था। इससे पहले वकील जबरान नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साबित हो गया कि मीर रज़ा को सीने पर नहीं बल्कि कमर की तरफ से गोली लगी। फेफड़ों में खून भर चुका था। कब्र कुशाई के बाद सामने आने वाले तमाम हकायक बता रहे हैं कि मीर रज़ा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका दर्दनाक कत्ल हुआ है। जबरान नासिर ने पुलिस हुकाम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वाक़ई की तफ्तीश के बजाय पुलिस अफसरान ने मीर रज़ा के वालिदैन पर दबाव डाला। कहा तुम्हारे बेटे ने खुदकुशी की है, चुपचाप घर बैठकर सोग मनाओ और कुफारा अदा करो। जबरान नासिर ने यह दावा भी किया कि गुलिस्तान जौहर में जिस मकाम से मीर रज़ा की लाश मिली है वहाँ से पहले भी 2 लाशें मिल चुकी हैं। मीर रज़ा केस में पुलिस की जानिब से गफलत और लापरवाही बरती गई। क्या किसी को बचाने की कोशिश की गई? नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सवालात उठ गए। केस में पिस्तौल की गोली का खौल वाक़े के मकाम से पहले रोज़ क्यों नहीं मिला? वाक़े का मकाम क्लियर होने के बाद गोली का खौल 8 रोज़ बाद कैसे निकल आया? बरामद किए गए गोली के खौल की फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक क्यों सामने नहीं आ सकी? मीर रज़ा के घर वाले वाक़े के मकाम के करीब वाक़े गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र कर चुके। गेस्ट हाउस का इस केस से क्या ताल्लुक है? पुलिस ने केस में 21 अफराद के बयानात लिए जिनमें गेस्ट हाउस के लोग भी शामिल हैं, लेकिन ये बयानात अब तक केस फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाए गए? अलबत्ता वाक़े के कई रोज़ बाद पुलिस हुकाम ने गेस्ट हाउस के 6 अफराद को हिरासत में लिए जाने की इतला दी। पुलिस तफ्तीश जारी रखने का दावा तो कर रही है, लेकिन तफ्तीश में कोई अहम पहलू नज़रअंदाज तो नहीं किया जा रहा। हमें हमारे ज़राए ने बताया है कि गोली मारी गई थी। गोली की ट्रेजेक्टरी ये बात साबित करती है कि मीर रज़ा अली को पीछे से गोली मारी गई थी। दूसरी बात ये साबित होती है मीर रज़ा अली को टॉर्चर किया गया था, बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। तीसरा, सर और चेहरे पर जो निशानात थे वो इसलिए नहीं थे कि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी। सर और चेहरे पर मुतादिद जख्मों के निशानात हैं, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ फ्रैक्चर्ड हैं, पसलियाँ टूटी हुई हैं मीर रज़ा अली की।
जो बयानियां बार बार देने की कोशिश की जा रही थी, साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि मीर रजा अली ने खुदकुशी की है, उस बयानिए में बहुत सारे इस वक्त छेद होते हमें नजर आ रहे हैं। जो लैब के जराए हैं हमें वो ये चीज़ बताते हैं कि उस शर्ट पर किसी के पसीने के निशानात भी हैं, तो उससे भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी अगर वो रिपोर्ट में प्रॉपर तरीके से दर्ज किया जाता है। तो अब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो रही हैं, जबकि आला अफसरान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब ये मामला खुदकुशी कोई अफसर नहीं कहेगा। इवन जो अफसरान इस चीज़ पर डटे हुए थे और ये कह रहे थे कि 80% केस सॉल्व कर लिया गया है, अब उनका भी नैरेटिव चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को अब मज़ीद तहकीकात हम कर रहे हैं, मज़ीद CCTV फुटेज भी हासिल कर रहे हैं। मीर रजा केस में तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटा दिया गया। पुलिस हुकाम की तस्दीक। IG सिंध जावेद आलम ओढो के मुताबिक नई टीम तश्कील दे दी गई है। DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी टीम के सरबराह होंगे। जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने मीर रजा की मौत के मामले पर सवालात उठा दिए। कब्र कुशाई के बाद हासिल नमूनों की मेडिकल रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया कि मीर रजा को गोली पीछे से लगी और उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। तदफीन से पहले की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि मीर रजा को गोली सीने से लगी है। कब्र कुशाई के बाद सामने आई इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट पर खुसूसी प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा ने बताया कि पहली मेडिकल रिपोर्ट पर उनके उठाए गए सवालात का जवाब देने के बजाय पुलिस खुदकुशी का बयानिया बनाती रही, लेकिन पुलिस रिपोर्ट पर जितने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए थे वो सब दुरुस्त साबित हो गए। शाहजेब ने सवाल उठाया कि मेडिकल बोर्ड बार बार क्यों बदला जा रहा था। कराची में हुए वाक़े पर हैदराबाद के डॉक्टर्स को मेडिकल बोर्ड में क्यों शामिल करने की कोशिश की गई। जब पहली मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठे तो पुलिस ने जवाब देने के बजाय इसे कवर अप करने की कोशिश क्यों की। पुलिस ज़राए के कहते हैं कि नई तफ्तीश के बाद अब इसे खुदकुशी नहीं कहा जाएगा। इरशाद भाई कैसा आप? ठीक ठाक बॉस? कोई मसला है? कोई कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये कि रिटर्न तो मैंने आपको फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो, तो ये कि सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। बट ये कि थोड़ी सी नीड है इमीडिएट, तो कोई और इशू है तो बता दे, कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं है तो इजी सीन है, फिर देख लें आप। मीर रजा के वालिद ने गुज़श्ता रोज़ सामने आने वाली अपने बेटे की मुबैना ऑडियो कॉल को जाली करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये उनके बेटे की आवाज़ नहीं है। खबर कुशाई के दौरान मुबैना ऑडियो कॉल सामने आने पर सवालात भी उठाए। पूछा कि इन ऑडियोज़ का केस से क्या ताल्लुक़ है, ये सब कौन और क्यों कर रहा है। मीर रजा के वालिद के वकील जबरान नासिर ने कहा कि उल्टी सीधी ऑडियो कॉल निकाली गई, समझ नहीं आ रहा कि पुलिस क्या कर रही है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ मीर रजा की एक मुबैना फ़ोन कॉल की ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो किसी से कर्ज के लेन देन से मुताल्लिक बात करता सुनाई दे रहा है। सवाल यह है कि मीर रजा केस में कौन पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुष्टपनाही कर रहा है या कर रहा था। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का सवाल। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का अक्स शेयर करते हुए सवाल उठाया कि कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा और इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा करेगा। ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब में 1100 लोग पुलिस ने मार दिए, उन पर ख्वाजा आसिफ साहब ने बात करना मुनासिब नहीं समझा और सिंध में एक केस पर इतना दर्द दिल। इलाकाई ममालिक बाहमी ताउन में इजाफे के ज़रिए अपनी सलामती यकीनी बना सकते हैं। गैर मुल्की ताकतों को खित्ते से निकल जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के बैनुल-अक़वामी अमूर के मुशीर अली अकबर विलायती का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, हालिया पेशरफ्त मुसल्लह अफ़वाज ने साबित कदमी और ईरानी अवाम की इस्तकामत और मज़ामती तहरीक की बहादुरी के नतीजे में सामने आई है। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि अब हुर्मुज़ दोबारा खुलने का इन्हिसार अमरीका की जानिब से ईरान के तमाम शराइत कबूल करने पर है। अमरीका को ईरान के एतराफ़ से हटना होगा, तावान अदा करना होगा और मुंजमद असासे जारी करना होंगे। हुर्मुज़ दोबारा खुलने का ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अब हुर्मुज़ में ओमान के साथ एक आर्ज़ी बहरी रास्ते से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं, नतीजे के बहुत करीब हैं। अमरीका की जानिब से मफ़ाहमती याददाश्त खिलाफ वर्जियों का अज़ाला किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब अमराती तेल कंपनी के तेल बरदार जहाज़ पर अब हुर्मुज़ में मिसाइल हमला।
जिला हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 27 साल के कैप्टन हमजा शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक कैप्टन हमजा अपने दस्तों की क़यादत करते हुए खवारिज का मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। उन्होंने जमा मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। खवारिज ने मस्जिद में पनाह ली और इबादत गाह का तक़द्दुस भी पामाल किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला। इंतखाबी मुहिम ख़त्म। पोलिंग 10 अगस्त पीर को होगी। बाग आज़ाद कश्मीर के 3 हलकों और हवेली के 1 हलके में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सदनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मुअख्खर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि रावला कोर्ट में दोनों धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सियासी रहनुमाओं के इल्ज़ामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। PTI के लॉन्ग मार्च का मकसद बानी PTI की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई है। रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने लॉन्ग मार्च का मकसद वाज़े कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को वो खुद लीड करेंगे। ये वन डे इवेंट नहीं होगा। इस्लामाबाद आकर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया। अलीमा खान भी तहरीक में साथ होंगी। लॉन्ग मार्च के लिए 1.5 माह के बाद की तारीख देने के सवाल पर सोहेल आफरीदी ने कहा कि मौसम और तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिलने की वजह से 27 सितंबर की तारीख दी गई। तो आप ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं? ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वज़ीर हैं और हुकूमत और जो हमारी स्ट्रेंथ है, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ सेनेट में PMLN का, तो वो हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर है। किसी हुकूमत का वज़ीर दाखिला कह दे कि हमारा निज़ाम कोलैप्स कर गया। उन्होंने कहा कि मैं सियासी तकरीर तो नहीं करता, लेकिन अब आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सियासी तकरीर करूँ। तो वो सियासी तकरीर जब उन्होंने शुरू की तो पहले उन्होंने सिस्टम को बिठा दिया। ये मोहसिन नकवी की ज़ाती राय थी या कि उन्होंने सिस्टम की तर्जुमानी की? नहीं, किसकी तर्जुमानी उन्होंने करनी है? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोहसिन नकवी आज़ाद नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और पार्टी के वज़ीर दाखिला हैं। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम से मुतालिक राय किसी के कहने पर नहीं दी। ये उनकी ज़ाती सोच है। किसी और तरफ से हमारे साथ इस हवाले से ना किसी ने बात की, ना ऐसी कोई ख्वाहिश मौजूद है। हम सियासी लोग हैं, जानते हैं कि रेड लाइन क्या होती है और कैसे क्रॉस होती है। हमें किसी की मिस कॉल की ज़रूरत नहीं है। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने शुरू नहीं की बल्कि हुकूमत के अंदर से ही आगाज़ हुआ। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने का बयान कहा कि वज़ीर आज़म की मुशावरत के बगैर वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा ने नए सूबों से मुतालिक बयान दिया। पीपल्स पार्टी क़यादत के साथ नए सूबों के मामले पर मुशावरत नहीं करेगी। नए सूबों की बात करने वाले वज़ीर पहले वज़ीर आज़म को तो एतमाद में लें। वज़ीर आज़म की जानिब से इस मामले पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। एक वज़ीर ने निज़ाम बैठ गया है वज़ीर ने कहा निज़ाम बैठ गया है तो फिर इसका मुतबादिल भी बताएं। बोले आइन पर अमल दरामद न होने को सिस्टम का बैठना नहीं कहा जा सकता। नैयर बुखारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत की मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत अहम कौमी अमूर पर गुफ्तगू भी की गई। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। कहा हुकूमत ने पीर को ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद को इजलास के लिए तलब किया है। इजलास के बाद आइंदा के लाए अमल के ऐलान तक हड़ताल जारी रहेगी। कोयटा में बलूचिस्तान गुड्स ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का डीजल की कीमतों में कमी और माहाना बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने के मुतालबात पर हड़ताल। लोडिंग का अमल मुअत्तल।
इसराइल की जानिब से ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश में मुलविस करने के लिए ईरानी हुकाम के झूठे बयान गढ़ने का इंकशाफ। इसराइली सहाफ़ी रॉनिन बर्गमैन के मुताबिक इस मकसद के लिए पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी का जाली बयान गढ़ा गया कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इस बयान को पहले भारत में एक हिंदू इंतहा पसंद के अकाउंट से शेयर किया गया। इसके बाद इसे मोसाद, एक इसराइली टीवी चैनल, नेतन्याहू और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने दुनिया भर में फैला दिया। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ से इंग्लैंड पहुंच गया। कौमी टीम मेज़बान मुल्क में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी, जिसका आगाज़ 19 अगस्त को होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आज आराम और 10 अगस्त से प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और सेलेक्ट 11 के दरमियान दौरे का वाहिद 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच 12 अगस्त से खेला जाएगा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। Both of you sang differently from how you generally sing. आप लोगों ने सबको एंगेज किया हुआ था, सब झूम रहे थे। और पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का आगाज़ अब इतवार को क्वार्टर फाइनल मरहले में ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। सुरीली आवाज़ों का मुकाबला है और कोई किसी से कम नहीं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर आज रात 8 बजे।